मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अपने परिवार की वजह से हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और पंकज जीना पॉडकास्ट का एक और एपिसोड शुरू हो गया है। तो कैसे हैं आप? ज़िंदगी में सब ठीक ठाक है ना? कोई गम परेशानी तो भूल जाइए मेरी जान, क्योंकि पंकज जीना पॉडकास्ट की ये महफ़िल शुरू जो हो चुकी है। आज की ये महफ़िल ज़रा ख़ास है मेरे लिए भी और हो सकता है आपके लिए भी, क्योंकि आज परिवार की बात की जा रही है। हमने अक्सर फिल्मों में सुपर हीरोज़ को देखा है, वो सुपर हीरो जो अपनी शक्तियों से कुछ भी कर सकते हैं, ब्रह्मांड को बचा सकते हैं। लेकिन मेरा ब्रह्मांड मेरी फैमिली है, और हो सकता है आपका ब्रह्मांड भी आपकी दुनिया। तो मेरी दुनिया को बचाने का काम जिस सुपर हीरो ने किया है वो है मेरी माँ के बारे में किसी ने लिखा भी था कि मैं पूरे संसार को भी इकट्ठा कर लूँ तो उसके शब्दों में कमी पड़ जाएगी, ऐसा कुछ कहा था। मैं माँ के बारे में बात करते हुए अकला भी जा रहा हूँ। बताओ यार, कितनी कमाल बात है ना माँ का होना। तो माँ को लेकर के मैंने कुछ लिखा है। ये असल ज़िंदगी की कहानी है मम्मी की। तो उन्होंने कितना स्ट्रगल किया था ज़िंदगी में, कैसे वो बढ़ी थी, कैसे मुश्किलें आई और मुश्किलों से कैसे उन्होंने डील किया, कैसे माँ और बाबा दोनों एक साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, इसी का जिक्र किया है आज की कहानी में। तो ज़्यादा देर नहीं करते, चलते हैं आज के पॉडकास्ट की ओर। उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद भी आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। माँ के बारे में कहूँ तो शायद पूरी उम्र लग जाएगी, लेकिन मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी। फ़िलहाल कहानी की ओर चलूँ तो मैंने बचपन से बहुत सी कहानियों को पढ़ा है, लेकिन मेरी हर कहानी की हीरो अगर कोई है तो वो है मेरी माँ। जब वो 9 साल की थी, उनके माँ बाबा ने उनको उनके नैनीहाल भेज दिया था। दरअसल नानी के भैया भाभी अचानक गुजर गए थे, तो उनके बच्चे संभालने को नानी ने अपनी बेटी को उनके घर भेज दिया। 9 साल की उम्र में वो लड़की एक घर संभाल रही थी, अपने मामा के बच्चों के लिए खाना बना रही थी, उनको खिलाते हुए, घर की सफाई करते हुए। माँ को जितना वक्त मिलता वो पढ़ाई कर लिया करती। उन दिनों बच्चे देर से स्कूल जाना शुरू करते हैं, यानी जैसे आजकल 3 साल की उम्र में बच्चे चले जाते हैं, तो उन दिनों 6 साल 7 साल की उम्र में जाते थे। तो माँ भी देर से स्कूल गई थी, लेकिन वो कभी फेल नहीं हुई। जब वो 18 की थी, वो 10वीं में चली गई। इसी बीच मेरे नाना और नानी ने फैसला किया कि माँ की शादी करा देनी चाहिए। पढ़ाई बीच में ही छूट गई और माँ दुल्हन बनकर पिताजी के साथ चली आई। पिताजी की उम्र तब 21 साल थी। पिताजी बताते हैं, जब माँ उनकी जिंदगी में आई तो वो उस वक्त में बेपरवाह इंसान हुआ करते थे। अब माँ के ऊपर दोगुनी जिम्मेदारी थी। एक तो नए घर के माहौल में खुद को ढालने की, दूसरी पिताजी को जिम्मेदार बनाने की। माँ ने अपने मिशन की तैयारी कर ली, लेकिन जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो हमेशा ये जरूरी नहीं होता। अगले कुछ साल माँ और पिताजी के लिए बहुत मुश्किल होने वाले थे। शादी के 2 साल बाद दद्दा यानी मेरे बड़े भाई का जन्म हुआ और उसके ठीक 2.5 साल बाद मैं इस दुनिया में चला आया। छोटा परिवार, सुखी परिवार, जो भी देखता यही कहा करता था हमसे। पिताजी शादी से पहले एक मिठाई की दुकान में काम किया करते थे। जब हम लोग हो गए तो जिम्मेदारी बढ़ गई और उन्होंने तब खुद की एक दुकान शुरू कर दी। इस दुकान को शुरू करते हुए माँ ने पिताजी की खूब मदद की। दरअसल पिताजी की जेब में जो पैसे रह जाया करते थे, माँ उनको संभाल कर रख लेती थी और जरूरत के वक्त हमेशा एक संकट मोचन की तरह पिताजी का साथ दिया करती थी। जिंदगी की गाड़ी सही ट्रैक में चल रही थी, सब अच्छा था कि अचानक एक ब्रेकर आ गया। पिताजी के पेट में कुछ तकलीफ होने लगी। डॉक्टर माँ और पिताजी चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। महीनों इलाज के बाद भी जब असर नहीं हुआ तो डॉक्टरों ने भी अब पिताजी से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया था। माँ डटी रही। उनको मालूम था कि उनका प्यार सच्चा है और वो हर डॉक्टर के आगे बीमार पिताजी को लेकर गुहार लगाती रही। जाने कितनी प्रार्थनाएं की माँ ने, न जाने कितने आंसू बहे होंगे उनकी आंखों से। तब जाकर एक दिन एक डॉक्टर ने फिर से पिताजी का इलाज शुरू किया। हालांकि उसको खुद पर भरोसा नहीं था।
पर माँ को भरोसा था अपने ईश्वर पर और अपनी आस्था पर। कहते हैं विश्वास हमेशा अच्छे परिणाम देता है। माँ को भरोसा था और पिताजी कुछ समय बाद सही भी हो गए। इधर पिताजी सही हुए और उन्होंने अपनी बंद पड़ी दुकान दोबारा से शुरू कर दी। पिताजी चाय बनाया करते थे और उनके चाय बनाने की कला इतनी खूबसूरत थी कि उनके कस्टमर दिन पर दिन जुड़ने लगे। कुछ सालों में कारोबार अच्छा हो गया था। माँ ने हर दफ़ा पिताजी का साथ दिया। उसने घर भी संभाला और जब ज़रूरत पड़ी दुकान भी संभाली, और हमें पढ़ाने का जिम्मा तो वो अपने सर पर ले ही चुकी थी। पिताजी रोटियों के लिए आटे का इंतज़ाम करते तो माँ उस आटे से बनी रोटियां हमारे भोजन में हर रोज़ ले आया करती। साल गुजर रहे थे और हमारी पढ़ाई का खर्च बढ़ने लगा था। भैया ने जब बीटेक में एडमिशन लिया तो माँ ने अपनी बचत से भैया की पहली फीस भरी थी, और ये बहुत बड़ी रकम थी उस वक्त पे, जो सालों तक उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके बचाई थी। मैं जब डिप्लोमा करने लगा तो भी माँ ने फीस का बोझ सिर्फ पिताजी पर नहीं आने दिया। हमारे परिवार को जब भी ज़रूरत पड़ी, हमारी दुर्गति हटाने आई हमेशा हमारी माँ। आज उनके दोनों बेटे परदेश में रहते हैं, उनसे हजारों किलोमीटर दूर, लेकिन कोई भी परेशानी होती है तो समस्या का समाधान है केवल माँ। पिताजी आज भी माँ से ही पूछकर कोई काम करते हैं। वो जानते हैं कि माँ उनकी तरह जल्दबाजी नहीं करती, लेकिन सटीक फैसले करती है। इसलिए दुनिया के हर महान इंसान से पहले मुझे हमेशा मेरी माँ दिखाई देती है। तो ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। मैं इस पॉडकास्ट को करते हुए थोड़ा घबरा भी रहा था, थोड़ा डर लग रहा था अंदर से, क्योंकि वजह ये थी कि मैंने ये अपनी आंखों से देखा है और मैं जानता हूँ कि वो कितनी तकलीफ भरे दिन थे, जब मुश्किलों से उभर कर आप सामने आते हो और उसके बाद कुछ अच्छे दिन आपको दिखने लगते हैं, तो आपको लगता है कि अरे यार, हमने ये जिंदगी भी देखी है। आज जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। आज सब कुछ है, जरूरत की चीजें भी, खर्च की चीजें भी, जेब भी भरी हुई है, पेट भी भरा हुआ है। लेकिन इस वक्त पे हम कभी वो नहीं भूले कि हमने शुरुआत कहाँ से की है, कहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। मुझे याद है बरसातों के दिन मैंने लिखी भी थी एक लाइन कि वो और लोग होंगे जिन्हें बरसातें खिड़कियों से देखने में खूबसूरत लगती होंगी। हमने रसोई में माँ को खाना बनाते देखा है। जब रसोई में बरसात के दिनों में पानी निकल आता था, हम छत से गिरते पानी को बाल्टियों में, मगों में और डेग में इकट्ठा कर लिया करते थे। हम जानते हैं कि बरसात का पानी हर किसी के घर में खुशियां लेकर नहीं आता। आज भी जब अपने ऑफिस की खिड़कियों से मैं बाहर बरसात को देखता हूं तो मुझे दिखते हैं कुछ ठेले वाले, कुछ मजबूर लोग और कुछ मजदूर। बरसातें हर किसी के लिए अच्छी नहीं होती, और ये सच है यार मेरी जान। बरसातें जो दुनिया को लगती हैं कि बेहद खूबसूरत हैं, उनसे हमारा बड़ा बुरा अनुभव जुड़ा हुआ है। आज भी बरसात से ही तो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने गांव में, क्योंकि बरसात में भूस्खलन शुरू हो गया और सरकारी तंत्र से बार बार गुहार लगा रहे हैं। वो बात अलग है कि अभी तक का कोई सोल्यूशन नहीं आया, अभी तक का काम शुरू भी नहीं हुआ। राम जाने कि कब वो काम शुरू होगा। लेकिन ये सच है हमारी जिंदगी का कि हमने शुरुआत ऐसी जगह से की है जहां से यहां तक पहुंचना एक सपने की तरह था। मैं आपको बताऊं, हमारे घर में जब रेडियो था ना, तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम कभी रेडियो पे बोलेंगे। हमें लगता था कि कोई आदमी है जो अंदर जाकर के बैठ जाता है और वो बातें करता है। रेडियो स्टेशन नहीं देखा था मैंने रेडियो ज्वाइन करने से पहले। जिस दिन रेडियो का इंटरव्यू देने गया तब पहली बार देखा कि अच्छा ये होते हैं रेडियो स्टेशन। पहली बार माइक देखा करीब से, तब लगा कि अच्छा ऐसे आवाज देंगे तो कुछ हो जाएगा। तब पता चला कि ऐसी भी दुनिया होती है। आज जब सब कुछ मिल रहा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कूल बनने की ज़रूरत नहीं है। तब मैं जैसा हूँ, जो हूँ, जिस गांव से निकला हूँ, जिस जगह से आया हूँ, मैं वैसा ही ठीक हूँ और मेरी ज़िंदगी खुशनुमा है। और यही सच है ज़िंदगी का कि आप अगर अपनी ज़िंदगी को गौर से जीते रहेंगे, प्यार से जीते रहेंगे और अपनी जड़ों को नहीं भूलेंगे ना,
तो आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ें नहीं आएंगी। और यही चीज़ मुझे मेरी माँ ने सिखाई है और मैं ज़िंदगी भर इसे अपनाता रहता हूँ और हर किसी को बताता हूँ, यार देखो ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं, आप और अच्छा भी कर सकते हैं, सब अच्छा भी हो सकता है, बढ़िया हो सकता है। तो इसीलिए चलिए इस वक्त आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। अपना ख्याल रखिएगा मेरी जान, क्योंकि अभी चलते हैं हम, देर हो रही है मतलब खाना बन गया है तो इसलिए खाना खाते हैं। अपना ख्याल रखिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा आपकी मम्मी की जो कहानी है, आपकी अपनी फैमिली की जो कहानी है, पापा ने कुछ ख़ास कमाल किया है वो भी बताइएगा। बनती है अगर फैमिली में वो भी बताइए, नहीं बनती है फैमिली में वो भी बताइए, कमेंट कीजिएगा। नहीं तो एक काम कीजिएगा, अगर आपको लगेगा कि नहीं यार ये कमेंट करके नहीं बता सकते, मेल करनी है, तो कहानी वाला लड़का 9@gmail.com ये ईमेल आईडी का पता है, वहाँ भी आप बता सकते हैं। कल आपके लिए कुछ बहुत ख़ास आने वाला है, ये वादा है आपके साथ। तो बस इसी ख्याल के साथ कि आप अपना ख्याल रखेंगे, चलते हैं मेरी जान। लव यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।